हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हम सभी को पता है कि यह बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। कल है 11 जनवरी, गुरुवार का दिन, और इस दिन पड़ रही है अमावस्या तिथि, जो इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है। यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या आपके मन में कोई भी इच्छा है, मनोकामना है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, कई सारे व्रत कर लिए, कई प्रकार के उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो यह वीडियो आपके लिए है। गुरु जी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ। इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान शिव वह सब प्रदान करते हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको अमावस्या के दिन किए जाने वाले 5 दीपक वाला उपाय बहुत ही बड़ा और विशेष है। तो आइए जानते हैं कि आपको गुरुवार के दिन पौष महीने में कैसे ये 5 दीपक वाला उपाय करना है, और इस उपाय को करने से आपको कैसे धन समृद्धि की प्राप्त होगी, कैसे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। या इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपका इसका समय जान लीजिए, क्योंकि उपाय को करने का जो समय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उपाय को कैसे करना है, तो शाम के समय आपको 5 दीपक तैयार करने हैं, और हम आपको बता दें, यह दीपक आपको मिट्टी के नहीं लेने हैं, आपको आटे के दीपक लेने हैं। कैसे दीपक लेंगे? थोड़ा सा आटा लेकर उसको गूँथ कर आटे के दीपक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में इसके अंदर आपको बाती रखनी है। हमने पहले भी आपको बताया है कि हम इसको अच्छे से 5 दीपक जलाएंगे और उसमें हमको लंबी बाती लगानी है। यह उपाय सिर्फ पौष मास में करना है, गुरुवार के दिन, अमावस्या के दिन करना है। 5 आटे का दीपक तैयार कर लें। साथ में ही इन 5 दीपकों के अंदर गोल बाती रखनी है। यहाँ पर लंबी बाती नहीं रखनी है, गोल बाती रखनी है। 5 दीपकों को तैयार कर लें। उसके बाद इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, क्योंकि शुद्ध देसी गाय के घी से ही भगवान शिव जी के उपायों में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आपको करना है कि 5 दीपक लेकर किसी भी प्लेट या थाली में आप रख लीजिए, क्योंकि आप इन 5 दीपकों को अपने हाथ में एक साथ नहीं रख सकते। एक थाली या प्लेट में इन 5 दीपकों को जमा लीजिए। जमा करने के बाद आप एक साथ एक माचिस ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि आप इन दीपकों को अपनी माचिस के द्वारा ही जलाएंगे। इन दीपकों को अपने साथ में रख कर एक माचिस रख लें। शाम के समय आप घर से जाएं और इन 5 दीपक को 5 स्थान पर लगाना है। वह 5 स्थान बहुत ही विशेष स्थान होते हैं। उन 5 स्थानों पर आपको सही तरीके से दीपक लगाने हैं। तो जैसे ही आप अपने घर से निकलते हैं, सबसे पहले आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, आप उस मंदिर में सबसे पहले जाएं। इन 5 दीपकों को लेकर अपने साथ में एक माचिस भी लिया है। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचें, मंदिर के अंदर प्रवेश करें, सबसे पहला दीपक आपको शिव जी के मंदिर के अंदर जलाना है। इसके लिए सबसे पहले जैसे ही आप शिव जी के मंदिर शिवलिंग के पास बैठें, उसके बाद अपनी प्लेट अंदर से निकालें, अपना एक दीपक जलाएं। एक दीपक जलाने के बाद उस दीपक को अपनी प्लेट के अंदर उठाकर भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं। भगवान शिव जी के साइड में या सामने सामने आप लोग पहले दीपक को रख दें। इस दीपक को आपको याद रखें कि आरती नहीं करनी है, मात्र अपनी प्लेट में से दीपक को निकाल कर माचिस से जलाकर इस दीपक को उठाकर आपको शिवलिंग के पास में रख देना है। अगर आप चाहें तो इस दीपक को आप भगवान शिव जी की चौखट पर भी रख सकते हैं, क्योंकि चौखट भी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर भगवान शिव जी के गण विराजित होते हैं। तो आप पहले दीपक को भगवान शिव जी की चौखट पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे दीपक की। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में दीपक जला लेंगे, उसके भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेकर प्रार्थना करने के बाद शिव जी के मंदिर से बाहर निकल लें और दूसरी जगह दीपक लगाने के लिए पहुँचें, जो कि है बेलपत्र का वृक्ष। अब यहाँ पर हमको दिया जलाना है। बहुत ही विशेष बात है कि जो कि बेलपत्र का वृक्ष है, उसके नीचे हम दीपक लेकर जाएंगे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे
छोटा नहीं होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। आप लोग छोटे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक नहीं लगा सकते, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपके घर के आसपास जो भी बड़ा बेलपत्र का वृक्ष हो उसके नीचे जाइए और वहाँ पर बैठ जाइए। आसन लगाकर भी बैठ सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा दीपक अपनी प्लेट के अंदर से निकालें और माचिस से जला लें। माचिस से जलाने के बाद उस दीपक को उठाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रख दें। उसे आरती नहीं करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दूसरा दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखकर भगवान शिव और माता पार्वती का नाम जप करके आपको वहाँ से उठ जाना है और सीधे जाना है तीसरे स्थान पर, जो कि है पीपल का वृक्ष। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, तीसरा स्थान वहाँ पर है जहाँ दीपक जलाना है। किसी भी बड़े पीपल के पेड़ के नीचे आप पहुँच जाएं। पहुँचने के बाद अपना तीसरा दीपक निकाल कर वहाँ पर उसके नीचे बैठ जाएं। आराम से दिया निकालें अपनी थाली से और माचिस से उसको जलाएं। जलाने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित कर दें, मतलब वहाँ पर रख दें। भगवान से प्रार्थना कर लें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के से उठकर चौथे स्थान पर पहुँचना है, जो कि है आंवले का वृक्ष। आंवले के नीचे जाकर, वो भी वृक्ष बड़ा होना चाहिए। जैसे ही आप आंवले के वृक्ष के नीचे पहुँचते हैं तो अपना चौथा दीपक यहाँ पर निकाल लीजिए। अपना चौथा दीपक निकाल कर अपनी प्लेट के अंदर से निकाल लें और माचिस से जलाकर उसे आंवले के वृक्ष के नीचे रख दें। यहाँ पर भी भगवान शिव से, माता पार्वती जी से प्रार्थना कर लें, आशीर्वाद लें। इसके बाद में आप लोग इस वृक्ष के नीचे से सीधा जाइए अपने घर। अपने घर के मुख्य द्वार पर हम पांचवा दीपक लगाना है। अपने बैग से निकाल करके घर के मुख्य द्वार पर पांचवा दीपक जलाना है। आंवले के वृक्ष के नीचे आपको दीपक लगाना है। उसके बाद आके सीधे अपने घर पे लगाएं। घर पे लगाने के बाद यह ज़रूर प्रश्न आएगा कि हम अपने घर के किस साइड में चौखट के रखें दीपक। अब यह पांचवा दीपक हम आपको बताएं कि आपको घर के सीधे हाथ की दाहिने तरफ लगाना है। जैसे कि आप बाहर की तरफ से अपने घर की ओर घर की चौखट पर खड़े हैं, उस समय जो आपका सीधा हाथ जिधर रहेगा, सीधे हाथ की चौखट पर लगा देना है। अब उसके बाद प्लेट के अंदर ही माचिस से जला लेना है और उठाकर अपने घर के मेन गेट के मुख्य द्वार पर चौखट पर सीधे हाथ की तरफ रख देना है। जब आप रख रहे हैं तो मन में आपकी जो भी मनोकामना है भगवान शिव से ज़रूर कहिए, क्योंकि इसी पांचवें दीपक के लगाने के बाद, रखने के बाद मुख्य द्वार पर अपनी मनोकामना भी बोलनी है, क्योंकि यही वही विशेष दीपक है जिस दीपक से भगवान शिव जी तक आपकी मनोकामना पहुंचेगी। और जैसे आप अपना पांचवा दीपक रख देते हैं, आप अपने घर के अंदर भगवान शिव, माता पार्वती जी का नाम लेकर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे, कई सारे लोग का यह प्रश्न जरूर होता है कि हमारे घर के आसपास कोई बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, पीपल का वृक्ष नहीं है, आंवले का वृक्ष नहीं है। तो हम आपको यह बता दें कि आपके घर के आसपास यह वृक्ष होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपके घर से थोड़ा दूर होगा, जहाँ पर आप जाकर दीपक को जला लें वृक्षों के नीचे, क्योंकि तभी यह उपाय पूर्ण माना जाएगा। और गुरुवार के दिन व्यक्ति इन 5 दीपकों को जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा उनके घर परिवार पर हमेशा बनी रहती है। तो एक बार मन में विश्वास से इस उपाय को ज़रूर करिएगा। साथ ही जैसे जैसे हम इन 5 दीपकों को अलग अलग स्थानों पर कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है, यह उपाय काम करेगा, ऐसा है कैसे काम करेगा। घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगा दें फिर कहीं और लगा दें, ऐसा नहीं होगा। जैसा हमने आपको बताया है, भगवान शिव जी के मंदिर में पहले जाकर लगाना है, दूसरा स्थान बेलपत्र का वृक्ष है, तीसरा स्थान पीपल वृक्ष है, आप उसके बाद आंवले का वृक्ष है, और पांचवा और अंतिम स्थान आपके घर का मुख्य द्वार है। इन्हीं स्थानों पर इसी तरह से हमें दीपक लगाने हैं। एक दीपक ही आपको रखना है। तो 5 दीपक वाला यह उपाय आप ज़रूर करके देखिए। इस उपाय को करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ओम नमः शिवाय। जय जय महाकाल। जय शिव शंभू। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।